नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो सर, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ खतर से। बोलिए प्रदीप जी। हेलो सर, ये जो बीजेपी पार्टी है ना, हाँ ये जो बीजेपी है, ये तो हिंदुओं का संगठन है ना। हम्म लेकिन ये लोग अभी येदियुरप्पा का जो कैसा है, ये लोग येदियुरप्पा का जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है, हम्म ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप फोन करिए, नंबर दिया है हमने आपको। आप पूछिए सवाल, दिन में भी पूछिए, क्योंकि अभी हो सकता है वहां कोई है ना, लेकिन सीएम का तो घर का नंबर है। धन्यवाद प्रदीप कुमार जी। हम यहाँ पर आपको देखते हैं कि परिणाम क्या होंगे ऐसे घटनाओं के। सबसे बड़ा परिणाम तो यह होगा कि सत्ताधारी दल के लोग मंदिरों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे। मंदिर राजनीति का अड्डा बनेंगे और वहीं से राजनीति चलेगी। मंदिरों की पवित्रता कम होगी क्योंकि वहां परंपरा को नहीं, राजनीतिक नफा नुकसान को देखा जाएगा। ऐसे में पवित्रता का ख्याल रखना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। पंडित जी या पुजारी को भगवान को खुश रखने के पहले अपने मंदिर के अध्यक्ष को खुश रखना पड़ेगा। ऐसे में पहले अध्यक्ष, बाद में भगवान की स्थिति बनेगी। सरकार में जैसे ही बदलाव होगा वैसे ही मंदिर में बदलाव होगा। ऐसे रोज रोज के बदलाव से हजारों साल से जो मंदिर स्थायी व्यवस्था से चल रहे हैं वहाँ बदलाव होते रहेंगे। सबसे बड़ा परिणाम भ्रष्टाचार के बढ़ने का होगा। अब तक राजनेता आम आदमी का गला घोटते थे, अब भगवान को भी नहीं बख्शेंगे। भगवान की भी कोई खैर नहीं, ये स्थिति है राजनेताओं के सामने। जैसे महिषासुर पैदा हुआ था और भगवान ने ही उसको पैदा किया था, तब उसके नाश की बारी आई थी। राजनेता अब महिषासुर बनकर भ्रष्ट राजनेता भगवान को ही चलाने पे तुले हुए हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम जो आपका ये जो प्रोग्राम देख रहे थे, हाँ तो इसमें आपने ये विश्व हिंदू परिषद के किसी गणमान्य व्यक्ति से बात कराई, हाँ तो उनकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनी। हाँ तो 2004 में जब ये लोग शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी इकट्ठे दल थे, तो जब बीजेपी चुनाव हार के और बैठ गई थी, तो प्रवीण तोगड़िया ने अहमदाबाद से लाइव किया था कि बीजेपी को इसको दंड भुगतना पड़ा है और अटल बिहारी देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। तो आज यही विश्व हिंदू परिषद इसके बारे में जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहा है, कल को ये फिर हो जाएंगे। इनका क्या है, क्या कोई इनका अस्तित्व है? कुछ नहीं है इनका। बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा संदेह व्यक्त करने। सवाल बताएंगे वो लोग देश के। मैं खुद बीजेपी का बहुत अच्छा कार्य करता रहा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने सब जगह हर जगह धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। बिल्कुल, आप अपने धोखे का जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है ये करने का। तो इन्होंने खुद प्रवीण तोगड़िया ने दिया था उस टाइम 2004 में, वो हर टीवी ने उसको न्यूज में दिखाया था, और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आज भी होगी। बिल्कुल, हम आपको वो भी नंबर, उनके नंबर भी देंगे, आप उनसे भी सीधे बात कर सकते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले कॉलर के पास, देखते हैं उनकी इस विषय में क्या राय है। नमस्कार सर, ये जो नेता है हमारे देश के, चाहे प्रधानमंत्री जी हों वो एक सिख हैं, चाहे हमारे वित्त मंत्री हों, चाहे ये सभी जो जितने भी नेता है किसी भी धर्म के, इनका एक ही धर्म है जी, ये है डाकू धर्म। इनका धर्म जो है खाती वाले डाकू। तो मैं आपको, एक कॉलर ने अभी कहा था कि पंजाब के अश्विनी कुमार जी ने मेरा ख्याल बात की थी कि हिमाचल के मंदिरों का यही सरकारी जो सरकार के अंतर्गत हुए, तो वहाँ पे काफी सुधार हुआ है। तो हमारा जो, मैं ये मानता हूँ कि जो मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हिंदू धर्म खुद गर्जी का दूसरा नाम है। हमारे में सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। 1% लोग हैं, 1% हिंदू है जो देश के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, नहीं तो हर आदमी अपने बारे में सोचता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि चिंतपूर्णी की बात है, हिमाचल में चिंतपूर्णी स्थान है जो, वहाँ पे 20 रुपए पार्किंग के लिए जाते हैं जी। और यहाँ पे दिल्ली का सबसे बढ़िया इलाका जो है किनॉट प्लेस, वहाँ 20 रुपए, मेरा ख्याल है बाइक की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर की
वहाँ पे 20 रुपए पार्किंग के लिए जाते हैं, और वो 20 रुपए पार्किंग के किसके पास जाते हैं? मंदिर का जो पुजारी है, मंदिर का, सरकार का जो वहाँ का जो खजाना है वो तो सरकार के पास चला जाता है। अलग से वहाँ के आसपास में 20 रुपए वहाँ के पुजारी के पास जाते हैं जी। उसके बारे में मेरा आज से 2 साल पहले वहाँ झगड़ा भी हुआ था, वहाँ तक बात पुलिस तक पहुंची थी कि 20 रुपए पार्किंग के आप किस चीज के लेते? एंट्री मंदिर की तरफ जो आ जाने वाला रोड है, हम लोग खुद गर्जी के दूसरा नाम है जी हिंदू। बिल्कुल, धन्यवाद अपने प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर एक एसएमएस आया, एसएमएस कहता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए फीस की वसूली जाती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए 2500 रुपये 7 दिन के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है गाड़ी को, और 7 दिन के अंदर आपको राज्य छोड़ना पड़ता है। ऐसा फरमान तो किसी विदेशी देश में भी नहीं दिया जाता। विदेश में दिया जाने वाला भी वीज़ा 6 महीने के लिए वैलिड होता है। बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है, और इस देश से अलग तोड़कर बात करने की भी यहाँ पर इन्होंने अपनी बात को रखा है। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या कहना। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं बी.आर. चौधरी बोल रहा हूँ चेन्नई से, सनातन धर्म युवा मंडल की ओर से। बोलिए बोलिए। अभी आज जो कार्यक्रम चल रहा है मंदिरों का अधिग्रहण, बिल्कुल मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और इसका हमें विरोध करना चाहिए। और एक और आज मैं आपको न्यूज देना चाह रहा हूँ। हम लोग ने आज चेन्नई में सर्व सनातन धर्म मतलब जैन संघ की ओर से सब 36 कौम की ओर से कार्यक्रम धरना प्रदर्शन किया था हाईकोर्ट के सामने, जो कि यूपी सरकार ने 8 कत्ल खाने का खोलने का जो प्रस्ताव लगाया उसके विरोध में। और सूरज जी, हम आपको आमंत्रण करना चाहेंगे, हम एक रैली निकालने जा रहे हैं चेन्नई में, जो कि देश के पूरे कत्ल खाने बंद हो। इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ कि आपको इस मुद्दे से जो हट के बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कब है आपका कार्यक्रम? वो हम आपको सूचित कर देंगे, जरूर परमिशन मिलने के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। आप जरूर इसमें बताइएगा। और हम देश के वासियों के भी सूचना देंगे कि इसकी जल्दी जल्दी छोटे छोटे शहरों में भी हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि गौ माता नहीं कटनी चाहिए। इसके लिए भी हम बहुत प्रयास करना चाहिए हमें। बिल्कुल, धन्यवाद। आप कार्यक्रम के बाद फोन करिए, हम जरूर इस विषय पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। अब अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी इस विषय पर प्रतिक्रिया जानते हैं। कार्यक्रम का समय थोड़ा सा बचा है और काफी कॉलर है। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं राजेश बसेर बोल रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। बोलिए राजेश जी। जी, ये मुद्दे के ऊपर मैं अपने 3 पॉइंट मानना चाहता हूँ और थोड़ा समय चाहता हूँ आपसे। बोलिए। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो कोई मंदिर सरकारीकरण का अभियान चल रहा है सरकार से, ये एक्चुअली सारे राजनीतिक लोगों का हमारे नोटों के ऊपर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि अभी उनकी सरकार की जगह तो खाली हो चुकी है। तो अब उनके जो पैसों की कमी है, वो पैसे यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे 2009 में जब अब सिद्धिविनायक मंदिर को लिया गया, उस वक्त 2009 में एक पंचतारांकित होटल में, 5 स्टार होटल में एक मीटिंग रखी गई बोर्ड की, जिसमें 25 लोग थे। उसके लिए 25 लाख रुपए खर्चा आया। ऊपर से ये जो मंदिर से आने वाला धन है, ये धन ये ऐसी जगह लगा रहे हैं जैसा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से एक RTI पास कराई गई थी 2008-2009 में। तो उसमें जितने भी मंदिरों से उन्होंने पैसा जमा किया था, उसका 70% पैसा इन्होंने मदरसा और चर्च के डेवलपमेंट के लिए दिया है। 350 करोड़ कुछ फिगर थी, उसमें से 247 करोड़ कुछ उन्होंने चर्च और मदरसों के ऊपर लगाया हुआ है। और दूसरा मुद्दा यह है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हिंदू निद्रिस्त है, हिंदुओं में जात पात के आधार पे भेदभाव है, जिसकी वजह से कि जिस जात का कैंडिडेट खड़ा रहता है उसको वोट दिया जाता है। तीसरी चीज, भाजपा के लोग खुद अब करप्शन में डूबे हुए हैं, उनको पैसा चाहिए। आज की जो पीढ़ी है भाजपा की, ये सारी करप्ट है। जो पहली जो हिंदुत्ववादी पीढ़ी थी वो खत्म हो चुकी है, जैसा कि बाला साहब ठाकरे ने खुद अभी 2 दिन पहले के इंटरव्यू में बताया है। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हिंदुओं को ही एकजुट होना पड़ेगा और अपनी मांग के लिए एक गट्ठा वोट बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि कलियुग है संघ शक्ति। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं ऐसे समस्या से निपटने के। सबसे बड़ा उपाय तो है कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले और अपनी गलती को बदले। मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के लोग हिंदुओं के लिए आगे आए और सरकार पे दबाव बनाए। धार्मिक संगठन सामने आए, सबसे बड़ा असर इन्हीं पे होना है। तो वह सामने आए तो समाज साथ आ सकता है। इस मसले पर अभी मंदिरों और मठ को कुछ भी पता ही नहीं है। इस मसले पर अभी मंदिरों और मठों का कुछ भी पता नहीं है। इस विषय का जन जागरण किया जाए।
धार्मिक संगठन में गलती से भगवा कपड़ा पहनने का बेनिफिट यहाँ पर अग्निवेश को मिला है, ऐसा लग रहा है। इस फोटो को लगाने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अग्निवेश तो इस चीज़ों के खिलाफ है और उनके खिलाफ हम कार्यक्रम भी कर चुके हैं। हम यहाँ पर अब रुकते हैं। हमने आज आपके सामने विषय रखा एक राज्य सरकार के निर्णय का। हम नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइया सारी जो भारत की विशेषता है इसमें आपस में कोई भेद झगड़ा हो, ये तो राजनेता चाहते हैं। लेकिन लोगों ने बात करते हुए अपनी भावनाओं को रखा है। बात करने का कुल मिलाकर जो सारा उद्देश्य है वो है इस विषय को विरोध करना, किसी धर्म को या उसकी पद्धति को, पूजा पद्धति को नहीं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और काफ़ी मुस्लिम भाइयों ने भी आज SMS करके भी और प्रतिक्रिया देकर भी अपने बात को रखा है कि ये निर्णय सरकार का गलत है। ऐसे में आप इस कार्यक्रम के बाद भी अपनी प्रतिक्रियाओं को जारी रखिए। जो हम आपके सामने दोबारा नंबर दिखाते हैं येदियुरप्पा के घर के और बीजेपी के मुख्यालय, इस नंबरों पर आप फोन करिए, अपनी बात को रखिए और केवल आज ही नहीं कल भी बात करिए। जब तक बात नहीं होती तब तक इनको मत छोड़िए। अब हम आपको शुरुआत करें बिंदास बोल में ऐसे नंबरों को देने की, और इसके पहले भी हमने कलमाड़ी और उनके काफ़ी नंबर आपको दिए थे, जिसका कि परिणाम आज आप सामने देख रहे हैं। अब हम रुकते यहाँ पर। आप हमें बिंदास बोल में क्या हुआ इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और क्या हो ये भी सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। यहाँ का पिन कोड है 201301। हमारा फैक्स नंबर है 25211166 और बिंदास बोल @sudarshan tv.com पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।